राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रताप और नाम जप के प्रभाव से मनमानी आचरणों का त्याग कर पाती हूँ और बुरे आचरणों को छोड़ भी पाई हूँ। खुद में सकारात्मक बदलाव देख पा रही हूँ और आगे की उन्नति भी देख पा रही हूँ। महाराज जी, भोगों को छोड़ना फिर भी श्री जी की कृपा से आसान सा प्रतीत हो रहा है, किंतु संसारिक लोगों में भाव अभी किसका प्रश्न है? अभी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, अभी ऐसा मत कहो कि भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है। बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है ये। अभी बच्चे हो, अभी क्या जानो तुम। जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जो वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है काम। अभी तुम जानती है कि अभी युद्ध ही नहीं किया, अभी युद्ध ही नहीं किया। आपकी क्या भगवान शिव की समाधि को भंग करने की ताकत कामदेव रखता है। और ये जो लगता है कि सहज है, अरे अभी बच्चे हो, अभी तुम जानते कब। जिस समय अपना रंग चढ़ाता है उस समय कुछ नहीं सुनाई देता, बस त्राहिमाम भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, केवल भगवान बचाओ, दूसरा कोई नहीं। ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत ऊंचाई तक घसीटता है, छोटी मोटी बात नहीं। ये जो माया सब जगह नचावा और जास चरित लखी का ही लपावा। शिव विरंची का मोह है को है बपुराल, अस जिए जाल भजी मायापति भगवान। अभी बच्चा हो इसलिए अभी तुम्हारे युद्ध नहीं हुआ, इसलिए तुम नहीं जानती है। या तो विषयों में पड़ा है, अभी विरोध भाव प्रकट ही नहीं हुआ, या अभी सामना नहीं पड़ा। जिस दिन सामना पड़ेगा उस दिन पसीना निकल जाएगा। ऐसे वीर है कि बड़े बड़े योगियों को भी शुद्ध कर दे। औरों की तो बात जाने दो, ये काम क्रोध साधारण वीर नहीं, इनको साधारण ना समझो। अभी तो जैसे उसके क्षेत्र में गिरे पड़े हो तो उसकी नजर ही नहीं है, और जब ये देखा कि हमारे क्षेत्र से निकल करके जाने वाला है, तब जो बाण संधान होते हैं फिर वो पता चलता है, तो ऐसे हाथ उठा देते ना ना भाई हम लड़ने लायक नहीं है, हमारे भगवान हमें बचावे तो हम बच सकते नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। महाराज जी, कोई कहे अगर कि इस काम क्रोध को मैं परास्त करके अपने साधन बल से निकल जाऊंगा तो ये मतलब एक महात्मा 20 वर्ष से पेड़ की छाल सूखी हुई खाते थे। किस लिए? काम विजय के लिए। किसी भी तरह का शरीर में पुष्टता ही ना होगी तो काम क्या करेगा। अवस्थी मात्र हुए रहे शरीर, हड्डी हड्डी शरीर में रह गई थी, और तपस्या करते सूखी छाल जो पपड़ी होती है ना वृक्षों की, वो मार आते थे। तो बस कोई भोजन नहीं, कोई पत्ता नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे हो गए थे। जब 20 वर्ष हो गए तो कामदेव प्रकट हुआ सामने, क्योंकि वो योग्य थे और काम तुम्हें परास्त करेंगे। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा तुम्हारी ताकत क्या कि तुम मुझे परास्त कर लो। बोले अच्छा चलते हैं। चला गया काम। दूसरे दिन जहां वो पपड़ी खाते थे ना, वहां हलवा लगा मिला, हलवा। अब उनका दिमाग काम किया कि जंगल में, घोर जंगल में ये बढ़िया सुगंधित घृतयुक्त मिष्ठान, उन्होंने समझा मेरी तपस्या से डरकर प्रकृति मुझे दे रही। वो मुंह मार मार करके जहां जहां पपड़ी खाते थे वहां हलवा लगा मिला, हलवा पाया। 20-25 दिन हुए, थोड़ा खून दौड़ा नसनाड़ियों में। अब एक दिन वो उस अपने टाइम से जाते थे उनका हलवा, तो जो टाइम से गए वहां पाने के लिए, तो देखा एक 16-17 वर्ष की लड़की हलवा लगा रही है। तो भयभीत होने का वो नाटक किया। बोले भयभीत मत हो, भयभीत मत हो, शांत रहो, नजदीक आओ। जीव ही देखा तो कमल नयनी सुंदरी नजदीक शम शम करती हुई पायल महाराज की छाती में कुछ होने लगा। महाराज ने कहा कि तुम डर क्यों रही हो निडर होकर, ये हलवा तुम लगाती थी? हाँ महाराज, आप जैसे तपस्वी की सेवा हमारी सामर्थ्य कहाँ की आंख मिला के कर सके कि मैं आपके सामने जाके हलवा परोस सकूं, इसलिए छुप छुप के। बोले आज से छुपने की जरूरत नहीं है और पेड़ में लगाने की जरूरत नहीं, सीधे ले आया करो। पात्र में हलवा, 10-5 दिन और हलवा पाया सीधे। अब तो काम वेदना अंदर जागृत हुई। उन्होंने कहा देवी तुम्हारा ब्याह हुआ है? तो उनका नहीं महाराज। बोले मेरा भी नहीं हुआ। तो बोले मैं आप जैसे महान तपस्वी को पति रूप में प्राप्त कर सकूं तो मेरा सौभाग्य है। तो उनका फिर बोले एक शर्त है, हमारी माँ जंगल के बाहर रहती है और उन्होंने कहा पति वही बनेगा जो अपना मुंह काला करवा कर हमें पीठ में बैठा कर वहां तक ले जाएगा। बोले कर सकता हूं मैं, घुटनों के बल चल करके वहां। जब वहां ले गए तो कामदेव खड़ा था और बोला देख तेरी तपस्या को नष्ट नहीं करना चाहता, केवल ये दिखाना चाहता हूं कि घुटनों केवल आया है एक मेरी माया के इशारे से, अगर मैं 5 बार संधान कर दूं तो तेरे हाल क्या होंगे। तो उन्होंने प्रणाम किया।
माया भी विजय पाना बहुत। अरे बिना भगवान के लिए दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया बेताम तरन्तिते। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा ये मेरी दैवी हस्त जो गुणमयी माया है ये दुरत्य है, सहज में नहीं तरी जा सकती। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पार करूंगा। अगर भगवान की शरण में नो अहंकार कर ले तो बड़े बड़ों को मुंह की खवा दे, ऐसी भगवान की माया है, बहुत विचित्र माया है।